गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो हिस्ट्री पेपर है, इस हिस्ट्री पेपर का एंट्रेंस एग्जामिनेशन था। तो मेरा एक दोस्त ने इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है, तो उसने मेरे साथ ये क्वेश्चन पेपर जो पीएचडी का है वो शेयर किया था। मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ इस क्वेश्चन पेपर को शेयर करूं, ताकि आपको पता चल जाए कि जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका जो हिस्ट्री पेपर है, उस हिस्ट्री पेपर में कौन कौन एरिया से क्वेश्चन आ रहा है, उसकी क्वेश्चन पैटर्न क्या है, उसका फुल मार्क्स क्या है। तो ये पता चलना ज़रूरी है कि आप किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहिए। तो इसीलिए मैं इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यह काफ़ी मददगार आपके लिए होगा। तो इस क्वेश्चन पेपर को हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि ये जो क्वेश्चन पेपर था वो कैसे थे। आज लेट्स आसो शुरू करते हैं। तो उसका इंस्ट्रक्शन क्या है हम थोड़ा देख लेंगे। उसका जो क्वेश्चन आता है वो किस किस पार्ट में आता है। तो ये जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 हिस्ट्री पेपर का जो पीएचडी है, पीएचडी पेपर है। टाइम उसका 2 आवर दिया हुआ है। मैक्सिमम मार्क उसका 70 है। तो इंस्ट्रक्शन से तो क्वेश्चन पेपर थोड़ा मैं उसे कर लेता हूँ आपको काफ़ी। तो क्वेश्चन पेपर कंटेंट्स पार्ट ए एंड बी, यहाँ पर लिखा है पार्ट ए एंड बी। क्वेश्चन पेपर 2 भाग में डिवाइड हुआ है, एक पार्ट ए है एंड पार्ट बी है। तो सेकंड हम देखेंगे, पार्ट ए हैज 2 सेक्शंस। जो पार्ट ए है उसका 2 सेक्शन से है। आंसर 1 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन 1। ये बोल रहा है कि जो सेक्शन ए है इस सेक्शन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर 1 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन 1, जो सेक्शन 1 है आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। इस एक क्वेश्चन में आप उसका जो मार्क्स है ये 20 मार्क्स है, यहाँ लिखा है। एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन 2, उसका जो सेक्शन 2 है उस वहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपको करना है, जो उसका फुल मार्क 15 है। तो ये था सेक्शन 1। तो 20 + 15 इज इक्वल टू 35 मार्क्स। जो सेक्शन ए पार्ट है, सॉरी पार्ट ए है, उसका जो 2 सेक्शंस है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, एक 20 मार्क्स का है, एक 15 मार्क्स का है। तो दोनों मिलकर 35 मार्क्स का आपका यह है। तो अब हम पार्ट बी जो है, पार्ट बी को भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पार्ट बी में क्या आता है। जो पार्ट बी हैज 2 सेक्शंस, जो पार्ट बी है उसका भी 2 सेक्शंस है। आंसर 1 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन 1 20 मार्क्स, यहाँ लिखा है सेक्शन 1 20 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन 2 15 मार्क्स। ये भी 20 + 15 35 हो गया। ये पार्ट बी का 35 मार्क्स प्लस पार्ट 1 का 35 मार्क्स इज इक्वल टू 70 मार्क्स। ये जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसका जो पीएचडी क्वेश्चन पेपर से ये 2 आवर का है और फुल मार्क 70 है। तो आपको 4 क्वेश्चन करना पड़ेगा, पार्ट ए में 2 और पार्ट बी में 2। चलते हैं हम देखेंगे थोड़ा इसका क्वेश्चन कैसा था। तो पार्ट 1 है सेक्शन 1, आंसर 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस क्वेश्चन 20 मार्क्स। क्वेश्चन क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 था, डू यू थिंक दैट हिस्टोरिकल रिसर्च इज ड्राइवन बाय एन inexorable desire to reveal the truth of the past? Discuss the possibilities and limitations of history in figuring out a true past। ये क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन 2 को हम देखेंगे, What do you understand by the comparative historical method in the writing of history? How did comparative historical analysis truly emerge as a research tradition? ये जो है उसका जो सेक्शन पार्ट ए का जो सेक्शन 1 था, ये क्वेश्चन था 1 2, इसमें से आपको एक करना है। और दूसरा ये क्वेश्चन आप थोड़ा देख लीजिए, मैं उसको जूम करके रखा है, आप देख लीजिए। आप इसको पॉज करके इस क्वेश्चन को भी लिख के रख सकते हो अपने नोट में। तो सेक्शन 2 जो है पार्ट ए का, आंसर 1
क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन 15 मार्क्स। क्वेश्चन है जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, द डिवीजन ऑफ ह्यूमन टाइम इनटू हिस्टोरिकल पीरियड्स और इपोक्स इज प्रॉब्लमेटिक एंड देयरफॉर शुड बी डिस्कार्डेड डिस्कस। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, इससे थोड़ा भी आप देख लीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, हैज़ द डिजिटल टर्न इम्पैक्टेड ऑन द नेचर एंड यूज ऑफ द हिस्टोरिकल आर्काइव डिस्कस। ये सेक्शन 2 का जो क्वेश्चन है, इसमें भी आपको एक करना होगा। तो मैंने बताया है पहले से, आपको पार्ट बी है, जो पार्ट बी का क्वेश्चन है, आंसर 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन 20 मार्क्स, सेक्शन और सेक्शन 2। सेक्शन 1 का क्या क्वेश्चन था, 5, 6, 7 3 क्वेश्चन आया है। ब्रिंग आउट द साइलेंट फीचर्स एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द आर्यन डिबेट इन इंडिया। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेडिएवल comes through non-textual sources as well as physical evidence is one such kind. Explain how physical evidences can be used to write about the medieval past of India. ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर का क्वेश्चन भी मैं पढ़ लेता हूँ। There was serious variance between the Adivasi rationality and the colonial rationality. Explain the ways through which the colonial state introduced modernization in the Adivasi areas and in turn how the Adivasis responded to such modernizing initiatives. ये सेक्शन 1 था। और सेक्शन 2 हम देखेंगे, आंसर 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन 15 मार्क्स। ये जो सेक्शन 2 है उसका भी जो क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन दे रखा है, आपको एक क्वेश्चन करना है और इस क्वेश्चन का जो मार्क्स है ये 15 है। तो जो 8 नंबर का क्वेश्चन है ये मैं पढ़ देता हूँ। तो जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, पैट्रोनेज कैन एक्ट एज ए एक्चुअल कैटलिस्ट, डिलीवरेट ऑन दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईयरली इंडिया। ये 8 नंबर का क्वेश्चन था। अभी 9 नंबर का क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, मैंने जूम करके रखा है इसको, आप लोग इसे नोट करके रख लीजिए। तो जो 9 नंबर का क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन द लॉन्ग 18th सेंचुरी एंड द हिस्टोरिकल डिबेट्स इट जेनरेटेड विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। ये जो 9 नंबर का क्वेश्चन है इसे भी नोट करके रख लीजिए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप जिस एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो। यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आप इसको ठीक से कर देते हो तो आपकी जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की जो संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं और आप निश्चित रूप से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। तो 10 नंबर की जो क्वेश्चन है, डिड द नेचर ऑफ कास्ट ट्रांसफॉर्म as a consequence of the colonial rule in India and if it did in what ways। ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस थे इसको भी सेक्शन 2 को आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि काफ़ी मददगार होगा। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है हैदराबाद का। तो जो हैदराबाद की जो PhD का एंट्रेंस होता है ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है, क्योंकि वेरियस स्टेट्स स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस स्टेट्स कम हियर टू टेक एडमिशन, क्योंकि बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है सोशल साइंस के लिए हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए आपको ठीक से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इसको एनालिसिस करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। तो ये आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। धन्यवाद आप सभी को।